ब्रेसेस क्लिनिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ है जिशान शेख सर। जिशान सर, आज जिशान सर को हमने ब्रेसेस लगाए हैं। अभी ये ब्रेसेस का जो प्रोसेस है इनका 1.5 से 2 साल चलने वाला है। तो जिशान सर हमें कुछ सवाल पूछने वाले हैं, तो उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। जिशान सर, सबसे पहला सवाल है सर कि दर्द कितना होगा। अच्छा, अभी जो ब्रेसेस लगाए हैं उससे दांत के ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई किया है। अभी जो प्रेशर रहता है लगभग 3 से 4 घंटे बाद वहाँ पे धीरे धीरे चेंजेस होना चालू होता है। तो लगभग शुरू की जो 3 दिन रहते हैं वहाँ पे दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है। चौथे दिन के बाद दर्द जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। सर खाना क्या क्या खाना है? अभी और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर दर्द भी होता है तो इसमें आपको कोई दवाई नहीं लेना है। जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलेगा उसमें क्या होगा, हमारा दांत के ऊपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अभी हमने क्या किया है, छोटे साइज का वायर लगाए, दांत धीरे धीरे अलाइन होंगे। उसके बाद क्या होगा, दांत पीछे जाना चालू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारा अपॉइंटमेंट को टाइट करते हैं वैसे वैसे 2 से 3 दिन दर्द होता है। बट इसमें आपको कोई दवाई पेन किलर नहीं लेना है। अगर दवाई या पेन किलर लेते हैं तो क्या होगा, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, दांत के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, उससे इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है। अगर हम इन्फ्लेमेशन ब्लॉक करेंगे मेडिसिन से तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस है थोड़ा डिले होगा। तो इस ट्रीटमेंट के दरमियान हमें कोई भी एंटीबायोटिक लेना नहीं है। जब इमरजेंसी रहेगा किसी और चीज़ की वजह से तो आप ले सकते हो, लेकिन इस ट्रीटमेंट के दरमियान इस ट्रीटमेंट के लिए आपको कोई दवाई नहीं लेना है। दूसरा, सर ने जो हमें सवाल पूछा कि इसमें हम क्या क्या खा सकते हैं। अभी सर के जो है वो ब्रेसेस लगाए हुए हैं। अभी जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, कड़क चीज़ें रहती है, स्टिकी चीज़ें रहती है, नॉर्मल चीज़ें रहती है। तो इसमें कड़क चीज़ें और स्टिकी चीज़ें, ये 2 चीज़ अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टली कोई चीज़ तोड़ना नहीं, जैसे फ्रूट्स रहते हैं, एप्पल रहते हैं, डायरेक्टली तोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ब्रेसेस के ऊपर प्रेशर आने की संभावना है। ऐसे कंडीशन में वो टूट सकता है। कड़क चीज़ नहीं खाना है ज़्यादा, स्टिकी चीज़ नहीं खाना है। जो चॉकलेट बहुत सारे स्टिकी रहते हैं वो हमको अवॉइड करना है। कड़क चीज़ों में काफ़ी सारी चीज़ें, अगर नॉनवेज खाते हैं या वेज खाते हैं, उसमें जो जो पदार्थ है जो बहुत कड़क मात्रा में है उनको आप थोड़ा टुकड़ा करके खा सकते हो। मान के चलो कि ड्राई फ्रूट्स है, उसको हम कट करके उसका शेक बना के खा सकते हैं। डायरेक्ट कड़क चीज़ अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उससे ब्रेसेस टूटने का डर रहेगा। अगर टूटता है तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इससे जो हमारा समय है और जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिले होने की संभावना है। तो और एक चीज़, जैसे कड़क चीज़, स्टिकी चीज़ हो गया, जो अभी जो जंक फूड आता है उसमें क्या रहता है, काफ़ी मात्रा में चीज़ रहता है, बटर रहता है। तो इससे क्या होता है, दांत के ऊपर वो जमा हो जाता है। अब दांत जब नॉर्मल रहता है तब दिक्कत नहीं, बट अभी ब्रेसेस लगे हुए, वायर्स लगे हुए, इलास्टिक लगे हुए, तो क्या होता है, इसके बाजू में सब वो फंसता है। अगर वो अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हुआ तो क्या होता है, जो दांत का ब्रेसेस रहता है उसके बाजू में व्हाइट स्पॉट लीजन स्टार्ट होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे पड़ना चालू हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे जम्स आते हैं और वहाँ पे फिर क्या होता है, एसिड फॉर्मेशन होकर वहाँ पे खड्डे पड़ने की संभावना है। तो ये 3 चीज़ें, कड़क चीज़ें, स्टिकी चीज़ें और चीज़ी, ये जो पदार्थ है ये हमको अवॉइड करना है। और उसके बाद जैसे नॉर्मल चीज़ें हैं अपने पास जो खाने में लेते हैं, उसको खाते समय सिर्फ ध्यान में रखना है कि अभी हमें ब्रेसेस लगाए हुए, उस हिसाब से हमें खाते समय थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, उस हिसाब से हमने उसको ये करना चाहिए, डील करना चाहिए। सर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं क्या? कोल्ड ड्रिंक, अच्छा, अभी कोल्ड ड्रिंक देखो, कोल्ड ड्रिंक में कैसा रहता है कि जो सॉफ्ट वाले काफ़ी कोल्ड ड्रिंक है वो आप ले सकते हो, जैसे माजा है। हाँ? जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक है, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक ऐसे भी दांत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अभी ब्रेसेस लगा है करके आप इसको पूछ रहे हो, बट अदरवाइज भी अपने ब्रेसेस लगाए हैं तो आपको अवॉइड करना ही है। बट इन जनरल भी जैसे आप कोल्ड ड्रिंक जो लेते हो उसमें कार्बोनेटेड जो सब्सटेंस रहता है तो दांतों का जो इनेमल है उसको धीरे धीरे घिसता है। तो ये जो आदत है ये धीरे धीरे कम करनी चाहिए, या फिर थोड़े से डाइल्यूटेड मात्रा में जो कोल्ड ड्रिंक्स है आप उसमें ले सकते हो। सर दांतों को साफ कैसे रखना है? ठीक है, अभी जैसे अभी के समय तक दांत के ऊपर ब्रेसेस नहीं लगे हुए थे तो नॉर्मल ब्रश चलता था, लेकिन अभी जो दांत के ऊपर ब्रेसेस लगे हुए तो ब्रेसेस के लिए साफ करने का अलग टेक्निक रहता है, तो उसके ब्रशेस अलग आते हैं। तो हमारे पास ये ब्रश है, ये खास ब्रेसेस के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि ये स्ट्रेट नहीं है, इसमें कुछ जगह पे इसको कट किया गया है। इस कटिंग से इसका पर्पस क्या रहता है, जब इनसे ब्रश करेंगे तो ये क्या होगा, दांतों के जो ब्रेसेस लगे हुए हैं उससे ये मैच करेगा। आप देख सकते हो जैसे हम इससे क्लीन करते हैं तो ये क्या करता है,
जो ब्रेसेस लगे हुए हैं, वायर्स लगे हुए हैं, उसके बाजू में क्लीन करता है। बीच में जो कट किया हुआ पोर्शन है वो ब्रेसेस को कवर करता है। उससे क्या होता है, ब्रेसेस के चारों बाजू से इसको इफेक्टिवली क्लीन करता है। ये हो गया ऑर्थोडोंटिक टूथब्रश। इसके अलावा और एक ब्रश रहता है जिसे हम प्रोक्सा ब्रश बोलते हैं। ये छोटा सा प्रोक्सा ब्रश रहता है। इससे क्या होता है, नॉर्मल ब्रश जहाँ जहाँ नहीं पहुँचता उसमें ये ब्रश काम करेगा। उससे क्या होगा, दो दांतों के बीच में या ब्रेसेस के बाजू में या वायर्स के बाजू में जो जो जगह है तो वो साफ करने के लिए ये काम आएगा। तो ये दोनों ब्रश अपने को यूज करना है। जितनी बार खाना खाते हो उतने समय 2 टाइम हमको इससे ब्रशिंग करना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया 2 ब्रश हमको जरूरी है। अब ये जो ब्रश है इससे क्या करना है, 2 बार हमको ब्रशिंग करना है रेगुलर। और इसके दरमियान जहाँ जहाँ हम खाना खाएंगे ये ब्रश अपने को हमेशा साथ में रखना है। 2 बार इससे अपने को पेस्ट लगा के ब्रश करना है। और इससे अपने को क्या करना है, जितनी बार हम खाएंगे दांतों के बीच में जो फंसा हुआ है, ब्रेसेस के बीच में जो फंसा हुआ है वो हमको निकालना है। अभी टूथपेस्ट, अभी कैसा होता है, जैसे हम ब्रेसेस जब हमने नहीं लगाए तो हम नॉर्मल पेस्ट यूज कर सकते हैं। अभी हमको क्या करना है, हमको पेस्ट ऐसी चाहिए कि जिसके वजह से दांत भी क्लीन होने चाहिए, प्लस दांतों के ऊपर कैविटीज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ये टूथपेस्ट है, ये ब्रेसनेस करके टूथपेस्ट है। इसके जैसे काफ़ी सारे टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है। ये टूथपेस्ट है, इससे क्या होता है कि दांत को कैविटी होने का डर कम रहता है। दांत के बाजू में जो क्लीनिंग है ये इफेक्टिव होती है। तो ये थोड़े मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, ये आपको इसके दरमियान यूज करनी चाहिए। सर आना कब कब है? अभी जो अपॉइंटमेंट का शेड्यूल रहेगा उसमें कैसा रहता है, अभी सर के इसमें स्पेसेस काफ़ी सारे हैं। तो सर का ट्रीटमेंट लगभग 1.5 से 2 साल चलने वाला है। अब ब्रेसेस पे कैसा रहता है, जैसे आज हमने आपको ब्रेसेस लगाए, आपको फॉलोअप के लिए आना है 1 हफ्ते बाद। उसमें मैं क्या चेक करूंगा कि आपको कहीं चुभ रहा है क्या, कहीं पे ब्रेसेस पे कोई तकलीफ है क्या, या कहीं पे खाना फंस रहा है क्या। आप जैसे मैंने आपको जो प्रोटोकॉल बताया वो पूरी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मैं चेक करूंगा। उसके बाद आपको हर महीने में 1 ही बार आना है। अराउंड 4 से 6 हफ्ते बाद आपको 1 बार यहाँ पे आना है। उसमें क्या होगा, आगे का स्टेप होगा, ब्रेसेस का टाइटनिंग होगा, नीचे के ब्रेसेस लगेंगे, धीरे धीरे दांत पीछे जाएंगे। हर महीने में आपको टेंटेटिवली 1 बार आना है। जैसे जैसे आप हर महीने आओगे वैसे वैसे हम उसका एक्टिवेशन करेंगे और अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ते जाएगा। इसके अलावा आपके कुछ सवाल? ओके, तो ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं इसमें। सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है कब कब आना है ये भी बताया। और इसमें सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंस जरूरी है कि हर महीने में अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो इसमें रेगुलरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट में आप आएंगे तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से रिदम में चलेगा। और एक क्वेश्चन है सर, रिजल्ट कब से दिखना स्टार्ट हो जाएगा? अभी सर के केस में काफी सारे स्पेसेस है। अभी ट्रीटमेंट का जो है वो 3 पार्ट में ट्रीटमेंट डिवाइड होता है। जैसे हम दांत को ब्रेसेस लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, दांत का अलाइनमेंट होता है। मान के चलो एक दांत पीछे है, आगे है, रोटेशन से। तो पहले 6 महीने में क्या होता है, दांत का पूरा अलाइनमेंट होता है। दांत सब वायर के हिसाब से एक प्लेन में आते हैं। अब वो होने के बाद क्या होता है, सेकंड स्टेज रहता है स्पेस क्लोजर। अगर हमारे पास स्पेस है तो धीरे धीरे हम उसको क्लोज करना चालू करते हैं। तो लगभग सर ने जैसे पूछा 6 महीने के बाद धीरे धीरे विजिबल रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे, जो इनको दिखेंगे। जैसे जैसे मैं काम करता हूँ तो मुझे छोटी छोटी चीजें पता चलेगी, बट विजिबल रिजल्ट जो है लगभग 6 से 8 महीने के बाद धीरे धीरे वो दिखना चालू होते हैं। सेकंड स्टेज में धीरे धीरे क्या होता है, स्पेस क्लोजर होता है। स्पेस क्लोजर होने के बाद क्या होते हैं, दांत के अलाइनमेंट पूरा हो जाता है, दांत अंदर चले जाते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी जो स्टेज रहता है उसको फिनिशिंग एंड डिटेलिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि दांत जैसे हम पीछे लेते हैं, अभी हमने क्या किया है, ऊपर में एक ब्रेसेस लगाया है, नीचे में एक ब्रेसेस लगाया है, बट ये इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। इसमें दोनों का कोऑर्डिनेशन भी करना है। मान के चलो हमने ऊपर के दांत अंदर ले लिए, नीचे के दांत और अंदर ले लिए, और दांत बैठ ही नहीं रहे एक दूसरे पर, तो इतना ट्रीटमेंट करने का फायदा नहीं होगा। तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन होना। ये कब करते हैं हम, दोनों पहले स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिनिशिंग और डिटेलिंग रहता है। उसमें क्या करते हैं, दांत एक दूसरे में टाइटली बैठाते हैं जैसे पहले थे। इसको ऑक्लूजन बोलेंगे हम। खाना खाते समय दांत एक दूसरे में बैठना बहुत जरूरी है। तो ये जो स्टेप है ये आखिरी में इसको फिनिशिंग डिटेलिंग में पूरा कवर किया जाता है। जितना फिनिशिंग डिटेलिंग अच्छा होगा आपका फंक्शन भी मेंटेन रहेगा और आपके रिजल्ट भी स्टेबल रहेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा। जो जो लोग ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए तैयार है या ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हैं, इनके लिए ये जो वीडियो है ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू।